नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है हमारा खास कार्यक्रम किसमें कितना है दम, जिसमें हम आपको बताएंगे एक एक सीट विधानसभा की और उसके क्या है सियासी समीकरण। तो छत्तीसगढ़ में सियासी बिसात बिछ चुकी है। 90 में से 90 सीटें अब तय हो चुकी हैं। कांग्रेस और प्रत्याशी ने अपने अपने प्रत्याशी तय कर चुके हैं और बीजेपी और कांग्रेस ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल भी दिए हैं। लेकिन बिलासपुर संभाग की जो बिल्हा सीट है, इसमें जो सियासी लड़ाई है ये बड़ी पुरानी है। पिछले 30 सालों से बिल्हा की जनता ने एक नई रवायत को जन्म दिया है। यहां की जनता हर 5 साल में अपना विधायक बदल देती है। तो आज हमारे खास कार्यक्रम किसमें कितना है दम में हम आपको बताएंगे कि बिल्हा में किस प्रत्याशी में कितना दम है। तो बात बिल्हा से 2023 के प्रत्याशियों की करें तो इस बार कांग्रेस ने सियाराम कौशिक को मौका दिया है। जमीनी नेता, किसान नेता और लगातार वो नेता जिसे कांग्रेस ने भरोसा इस बार जताया है। तो सियाराम कौशिक को एक बार टिकट तो मिल गया है, लेकिन बीजेपी से सिटिंग एमएलए धर्मलाल कौशिक एक बार मैदान में होंगे। यानी बिल्हा की जो सीट है यहां पर कौशिक वर्सेस कौशिक देखने को मिलेगा। कांग्रेस से सियाराम कौशिक तो बीजेपी की तरफ से धर्मलाल कौशिक। तो दोनों प्रत्याशियों के मजबूत और कमजोर पक्षों को भी जानेंगे, उनसे बात भी करेंगे, जनता की राय क्या है यह भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बिल्हा सीट के सियासी समीकरण को समझते हैं। क्या है बिल्हा की तासीर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझिए। बिलासपुर संभाग का बिल्हा विधानसभा छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। साल 1993 से अब तक इस सीट पर धर्मलाल कौशिक चुनाव लड़ते आए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो इस सीट से जीतकर तीसरी बार विधायक बने और इस बार भी बीजेपी ने उन पर ही भरोसा जताया है। धर्मलाल कौशिक प्रदेश बीजेपी में बड़ा नाम है। वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 2014 से 2019 तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। लेकिन उनका मुकाबला है सियाराम कौशिक से। सियाराम कौशिक वो नेता हैं जो धर्मलाल कौशिक को साल 2003 और साल 2013 में चुनाव हरा चुके हैं और इस बार भी दावा कर रहे हैं कि वो धर्मलाल कौशिक को हरा देंगे। यानी साल 1998 से लेकर 2018 तक एक बार धर्मलाल कौशिक तो एक बार सियाराम कौशिक ही सीट पर चुनाव जीतते आए हैं और इस बार भी मुकाबला कौशिक वर्सेस कौशिक का होना है। अगर जीत के आंकड़ों की बात करें तो 1998 में धर्मलाल कौशिक ने जीत दर्ज की। 2003 में सियाराम कौशिक विजयी हुए। 2008 में फिर से धर्मलाल कौशिक ने जीत दर्ज की। 2013 में सियाराम कौशिक की वापसी हुई। 2018 में फिर से धर्मलाल कौशिक जीते और 2023 में ये मुकाबला अब धर्मलाल कौशिक और सियाराम कौशिक के बीच एक बार फिर से है। बिल्हा में अगर वोटर्स की बात करें तो बिल्हा विधानसभा में कुल 3,05,982 मतदाता हैं। इनमें से 1,51,943 महिला और 1,54,027 पुरुष मतदाता हैं। वहीं 8,905 युवा मतदाता हैं। साल 2018 में सियाराम कौशिक कांग्रेस का साथ छोड़ अजीत जोगी की पार्टी JCCJ में शामिल हो गए और जोगी जनता के सिंबल पर चुनाव लड़ा। तो उस वक्त कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया राजेंद्र शुक्ला को और नतीजों में कांग्रेस के अंदर हुई बगावत का असर साफ दिखा। बीजेपी से धर्मलाल कौशिक करीब 26,000 वोटों से चुनाव जीत गए। वक्त बीतने के साथ सियाराम कौशिक फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार 2023 में बिल्हा सीट से उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी बना दिया। लेकिन पिछले बार के प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल नाराज हो गए। तो कुल मिलाकर बिल्हा सीट पर इस बार भी चुनाव दिलचस्प होना तय है। देखना होगा कि 2023 में बदलाव की रवायत की अदायगी होनी है या फिर धर्मलाल कौशिक अपनी सीट जीत लेंगे। अविनाश कर, IBC 24 बिल्हा। तो बिल्हा की सीट पर सियाराम कौशिक और बीजेपी की तरफ से धर्मलाल कौशिक मैदान में हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक प्रत्याशी के मजबूत और कमजोर पक्ष के बारे में आपको बताते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं सियाराम कौशिक बिल्हा की सीट से। पहले भी ये विधायक रह चुके हैं। धर्मलाल कौशिक को 2 बार चुनाव भी हरा चुके हैं। साल 2003 हो या 2013 हो, 2 बार धर्मलाल कौशिक को अगर किसी ने चुनाव हराया है बिल्हा की सीट से तो वो सियाराम कौशिक ही हैं।
इनका सरल स्वभाव और जमीनी स्तर पर जो मजबूत पकड़ है, यह इनकी सबसे बड़ी मजबूती है। इसके अलावा किसान नेता के रूप में भी इनकी बड़ी अच्छी छवि है वहां पर। तो सियाराम कौशिक के कमजोर पक्ष की बात किया जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सियाराम कौशिक इस बार, लेकिन पिछली बार इन्होंने कांग्रेस से ही बगावत कर ली थी। जोगी जनता का सिंबल अपने साथ रख लिया था, जेसीसीजे में शामिल हो गए थे और चुनाव लड़ा था। जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन इनकी वजह से कांग्रेस हार गई थी। यानी बार बार जो पार्टी बदलने का जो नुकसान है वो सियाराम कौशिक को हो सकता है। तो बिल्हा से इस बार कांग्रेस ने सियाराम कौशिक को टिकट दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं जरा। छत्तीसगढ़ चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बिल्हा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी सियाराम कौशिक। सियाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। नाम में सियाराम लिखा है। बीजेपी कह रही है सियाराम राम ये सब मुद्दा तो बीजेपी छीन के ले चुकी है, कांग्रेस हमसे छीन लिया है क्या मुद्दा बीजेपी से? देखिए, सियाराम का मुद्दा कोई छीन नहीं सकता। बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुका है। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की लहर है और एकता भाईचारा का संदेश है। माननीय भूपेश बघेल जी के, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो विकास की गंगा बही है, किसानों का कर्जा माफ़ी हुआ और 2500 से लेकर आज 2800 रुपये कुंटल धान खरीदने जा रहे हैं। 20 कुंटल धान हम खरीदने जा रहे हैं। इनकी सरकार तो रेल यात्रा को बंद कर दी है। हमारी सरकार ने गरीबों को, अमीरों को, सभी वर्ग के लोगों को कम कीमत में 70% कम कीमत दवाई वितरण कर रहे थे। धनवंतरी दवाई की दुकान खोले हैं। ये कांग्रेस की उपलब्धि है। गांव-गांव में आप जाएंगे तो भूपेश है तो भरोसा है कि लोग बात कर रहे हैं। कि आपके सामने इस बार जो कैंडिडेट हैं और बड़े दिग्गज नेता है, कह रहे हैं बीजेपी वाले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। कैसे फाइट करेंगे आप? देखिए, जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। मैंने पहले भी कहा है आपसे कि 2 बार उनको 2003 में, 2013 में पटकनी दे चुका हूँ और 2023 कांग्रेस में भूपेश है तो भरोसा है, उसी के बल पे हम और माननीय राहुल गांधी जी के बल पे ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। आप जब सरकार में आएंगे, अगर विधायक बनते हैं, प्रत्याशी के तौर पे आप सबके सामने हैं, क्या बताएंगे? कौन सी 5 या 4 बड़ी चीजें हैं कि बताएंगे कि अगर मैं विधायक बन गया तो ये करके दूंगा? मेरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के बिल्हा विधानसभा में जो जो कमियां हैं, नदिया से घिरा हुआ मनियारी नदी, शिवनाथ नदी, आगर नदी और अपना अरपा नदी के किनारे ये बिल्हा विधानसभा स्थापित है। इन किनारों में कहीं पर बिजली खंभा नहीं लग पाया। 15 साल में शोषण किया भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों को उत्थान करने नहीं दिया, उनके विकास को लूट दिया, लोगों के बीच में उनका चेहरा नाकाम हो गया। मैं चाहूँगा कि आपके नदिया के किनारे में हम लोग बिजली खंभा लगाएंगे और लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम लोग वहाँ सब्जी खेती करेंगे, गेहूं खेती करेंगे, धान की खेती करेंगे, लोगों में उत्साह अर्जित करेंगे। क्योंकि खेती किसान जब मजबूत होगा तो प्रांत मजबूत होगा और प्रांत मजबूत हो तो केंद्र के उद्योगपति मजबूत होंगे। धर्मलाल कौशिक जी अभी विधायक हैं यहाँ से। आपने आंकड़ा दिया, 2003 में आप चुनाव हरा चुके हैं, 2013 में उनको हरा चुके हैं। 3 जो नंबर है, 3 ये सूट करता है आपको? निश्चित रूप से। 2023 भी आने वाला है। 3, 13, 23 तो इस बार जीतेंगे निश्चित रूप से। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, धर्मलाल कौशिक का कहीं पर जनाधार नहीं है। लोग उसको ये बोल रहे हैं कि 15 साल में किसानों का शोषण किया, व्यापारियों का शोषण किया, उनका बिजली बिल बढ़ाया। हमारी सरकार तो आज भी बिजली बिल कम कर दी है। चलिए, ये थे हमारे साथ सियाराम कौशिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी जीत का दावा कर रहे हैं बिल्हा की विधानसभा सीट से। उनके सामने एक मजबूत कैंडिडेट धर्मलाल कौशिक हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे जब 3 दिसंबर को आएंगे तो ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि बिल्हा की जनता ने किसे वोट दिया है। तो सियाराम कौशिक अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने बीजेपी के बड़े नेता हैं धर्मलाल कौशिक। उनके मजबूत पक्ष क्या है, जरा आपको यह भी बता देते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं धर्मलाल कौशिक। कांग्रेस की आंतरिक कलह का लाभ भी मिल सकता है। जैसा कि हमने पहले आपको रिपोर्ट में बताया कि 2018 में जो प्रत्याशी थे राजेंद्र शुक्ला, वो अब इनके टिकट मिलने से नाराज हो चुके हैं सियाराम कौशिक के। हालांकि वो मैनेज करने की बात भी कह रहे हैं। 6 बार बीजेपी से इन्हें टिकट मिल चुका है धर्मलाल कौशिक को। तो बड़े कद्दावर नेता है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं
और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी धर्मलाल कौशिक पर है और यही उनकी मजबूती भी है। लेकिन धर्मलाल कौशिक के कमजोर पक्ष की अगर बात की जाए तो वर्तमान जो कार्यकाल रहा है उनका, उनमें विकास कार्यों की कमी दिखती है, जमीनी स्तर पर सक्रियता भी कमी दिखती है, ऐसा यहां पर लोग कहते हैं। तो ये कुछ वो दावे हैं, ये कुछ वो वादे हैं और ये कुछ जमीनी हकीकत है जो बिल्हा की जनता ने हमें बताया है। तो बिल्हा ने धर्मलाल कौशिक को बीजेपी से टिकट दिया है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बिल्हा एक हाई प्रोफाइल सीट है और यहां से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ हैं। पार्टी ने इस बार फिर भरोसा किया है कार्यकर्ताओं के ऊपर, बिल्हा के जनता के ऊपर, और जिस प्रकार से पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़े हैं और अच्छे वोट से जीत करके आए हैं, इस बार उससे भी कार्यकर्ता का जो मनोबल बढ़ा हुआ है और जो अपन काम किए हैं, निश्चित रूप से उससे ज़्यादा मतों से यहाँ पर जीत करके जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत दिखाई दे रही है। अच्छा, कार्यकर्ताओं की ताकत दिखाई दे रही है, कौशिक जी आप ये कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है आपके पास मुद्दे ही नहीं है, बिना मुद्दे की बीजेपी चुनाव लड़ रही है। देखिए, ये तो आपके अभी जो चुनाव में आपके परिणाम बता देंगे किसकी सरकार यहाँ चली 5 साल में। और जनता ने केवल उतना ही नहीं, यदि यहाँ पर कोई भगवा ध्वज जो हमेशा लगते आए हैं और भगवा ध्वज को लगाने पे यदि कांग्रेस को आपत्ति हो, ये कांग्रेस से विचार कर सकती है कि किसकी सरकार चल रही है वहाँ पर। जहाँ तक मुद्दे की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, यदि उसी काम को ये कांग्रेस की सरकार उस योजना को क्रियान्वयन कर ली होती तो छत्तीसगढ़ का विकास हो गया होता। अच्छा, ये जो बिल्हा का विधानसभा सीट है ये बड़ा खास है, कौशिक वर्सेस कौशिक चल रहा है यहाँ पे। इस बार वो प्रत्याशी हैं जो आपको 2 बार चुनाव हरा चुके हैं और एक आंकड़ा, बीजेपी के बाकी कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं, आप इतने अनुभव है, आपको इतना अनुभव है, बहुत चुनाव लड़े हैं आप, 3 नंबर जरा सूट नहीं करता आपको। 2003, 2013, अब 2023 है। सियाराम कौशिक कह रहे हैं कि इस बार हरा देंगे वो आपको। ये हरा देंगे वाले को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, खोजे अकाल पड़ गई है कांग्रेस के कार्यकर्ता के। और इस बार पिछले बार जितना से हारे थे, इस बार ज़्यादा से हारने के लिए, गिनती करने के लिए अभी टैबलेट लेकर के तैयार रहे हो, कैलकुलेटर लेकर के। हमारे कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है, मतदाता ने तय कर लिया है कि इनके जो मिथक है तोड़ने के बाद हम उस मिथक को तोड़ेंगे और इसको बता देंगे। इतना निष्क्रिय आदमी छत्तीसगढ़ बिल्हा को ऐसा निष्क्रिय विधायक नहीं चाहिए, यह जनता ने तय कर लिया है। अच्छा, 2-3 वादे आप बताएं बिल्हा की जनता को कि अगर आप फिर से चुनकर आए, इनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला आपको, तो कौन से ऐसे 2-3 वादे हैं जो बिल्हा की जनता को आप ऐसा बताना चाहते हैं कि भैया मैं अगर विधायक बन गया फिर से तो ये 2-3 चीजें तो तय करके ही दूंगा। देखिए जी, कांग्रेस के राज में नहीं हुआ, गोरे के राज में नहीं हुआ। हम एक अरपा भैंसाझार योजना को लेके आए हैं, 67,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होगी और उसका लोकार्पण हम 1 साल में करा देंगे। अपूर्ण हमारी सिंचाई योजना है, हम खेतों तक पानी पहुंचाएंगे और उसके साथ में हमारे युवाओं, हमारे प्रायोरिटी है उनको रोजगार मिले, नौकरी मिले, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, युवाओं के लिए हम काम करेंगे। और साथ ही साथ में हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये हमारा मुद्दा है। चलिए, ये थे हमारे साथ बिल्हा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक। अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी की बातों का जिक्र कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अयोध्या मंदिर का भी जिक्र कर रहे हैं, साथ ही बिल्हा विधानसभा के स्थानीय मुद्दों को भी छू रहे हैं। को नतीजा जब आएगा तब साफ हो जाएगा कि बिल्हा की जनता किस पर भरोसा करती है। तो आपने सियाराम कौशिक को सुना, इसके बाद आपने धर्मलाल कौशिक को सुना, दोनों प्रत्याशियों को आपने सुना। बिल्हा की जनता को भी सुनने की बारी है, क्या कहा बिल्हा की जनता ने, आपको सुनाता है। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का उद्देश्य है सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी तो फिर निजीकरण का तो विरोध होगा ना। पूरे छत्तीसगढ़ का मूड है कांग्रेस, भूपेश है तो भरोसा है। जैसे मुसवा फंसाए पर जाली खेलते ना, उसने चारा फेंक दी, फेंका के जाली
फंस गए जाल में। उसने प्रलोभन दे के तो हर पार्टी उसने करत प्रलोभन दे के। कांग्रेस तो कदम उठाया था, अब उम्मीद है भाजपा जीतेगा। हमारा तवास है उसको भी खा चुका है इन लोग। आवास निकला था, आधा पैसा मिला, आधा बनाया नहीं, पूरा खा गए इन लोग। जिसका जिसका पेटी भरेगा वो देगा वोटी। हम तो हमारा वो नहीं भरेगा तो हम नहीं देंगे। हमारा जब काम नहीं होगा ना तब तक हम कभी देवे नहीं करेंगे। वो अब भूपेश सरकार है तो जी रहे हैं, क्योंकि उसके माध्यम से दारू बहुत ज्यादा बिक रही है, खुलेआम बिक रही है गांव में दारू। तो बिल्हा की जनता को सुना, इससे पहले आपने सियाराम कौशिक को सुना, धर्मलाल कौशिक को सुना और यहाँ के सियासी समीकरण को सुना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।